दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से हर एक कभी ना कभी कोई ना कोई ग्रह किसी और ग्रह से युति बनाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। यानी कि किसी एक राशि में, किसी एक भाव में, किसी एक घर में एक साथ में बैठना। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सूर्य की और शनि देव की। अगर कोई ग्रह इनके साथ एक ही राशि में अगर बैठ जाए, जिसको हम युति कहते हैं, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जब भी कोई ग्रह अगर सूर्य के साथ बैठ जाए, और ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी ग्रह सूर्य के साथ में एक ही घर में बैठ जाए, तो वो जो ग्रह है जो सूर्य के साथ बैठा है, उसका जो भी कार्य तत्व है, उसका फायदा अगर वो इंसान अपने लिए इस्तेमाल करे, यूज करे, तो उसको हमेशा फायदा होगा। वहीं पर अगर ये ग्रह अगर शनि देव के साथ युति बना करके बैठ जाए, तो ये बिल्कुल ही उल्टा आप समझ लीजिएगा। अगर अपने लिए आपने फायदा लेने की कोशिश की तो आपको नुकसान होगा, लेकिन दूसरों के लिए अगर करोगे तो फायदा होगा। अब हो सकता है कि आपको ये बात समझ में ना आई हो जो मैंने कही हो, तो चलो मैं इसको आपके सामने कुछ उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपकी कुंडली में सूर्य के साथ में शुक्र बैठे हैं। शुक्र क्या है पहले समझना है। शुक्र है ऐशो आराम, ब्यूटी, आर्टिस्टिक। आप जब कोई चीज में कुछ सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हो, बाहर जाते हो, रोमांस करते हो, घूमते हो, पिकनिक, सब कुछ जहां पर आपके मन को एम्यूजमेंट यानी मजा आए, वो सब चीजें शुक्र से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठे हैं, तो ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको ये जो भी कुछ करना है, सपोज कि आपको सेलिब्रेट करना है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, कुछ भी, वो आप अपनी पार्टी, अपना बर्थडे आप ऐशो आराम से सेलिब्रेट कीजिए, आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आपने किसी और की मदद की उसके बर्थडे पार्टी को करने में, तो आपको इससे नुकसान होगा। वहीं पर अगर शनि देव बैठे हैं शुक्र के साथ, आपको अपनी बर्थडे पार्टी नहीं मनानी चाहिए, ऐशो आराम से, जोर शोर से नहीं करनी चाहिए। आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वहीं पर अगर आप किसी और इंसान के लिए रेस्टोरेंट में टिकट सीट बुक करते हो और उसकी पार्टी मनाने में अगर आप मदद करते हो, तो आपको शनिदेव बहुत फायदा देंगे। अब ये तो बात हुई शुक्र की। इसी तरह से आपको हर एक ग्रह के बारे में सोचना होगा। जैसे कि मान लो शुक्र को थोड़ी देर के लिए दूर रखता हूं और मैं मंगल को अंदर ले आता हूं। अब सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं, ठीक है। मंगल क्या बताते हैं, मंगल का रिश्ता क्या है, मंगल किस चीज को दर्शाते हैं। आप जब बाहर निकल के जंग लड़ते हो, झगड़ा करते हो, किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हो, पूरे एक्शन में आते हो, इसी को कहते हैं मंगल। अब अगर मान लो सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं, ऐसे में आपको हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपने लिए लड़ना है। लेकिन जहां पर आप किसी और की लड़ाई में अपने आप को शामिल करोगे, आपको वहां पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई डिस्प्यूट है, आपका कोई कारण है लड़ने का, वो बात समझ में आती है, लेकिन दूसरों के झगड़े में पड़ने से आपको नुकसान होगा। अब वहीं पे शनि देव को ले लो। अब शनि देव के साथ अगर मंगल बैठे हैं, तो आप अपनी लड़ाई खुद मत लड़ो। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति है जो किसी और से परेशान है और आप उसके लिए जाके झगड़ा कर रहे हो, आपको फायदा होगा। ठीक है। इसी तरह से हर एक ग्रह
जब साथ में जुड़ता है सूर्य के और शनिदेव के, परिणाम बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल है क्यों। अब देखिए, कालपुरुष की कुंडली में, ये कुंडली है जो कालपुरुष की कुंडली है, इसमें आपको पता है हमेशा मेष राशि यहाँ पे है और यहाँ पे तुला राशि है। ये बिल्कुल ऑपोजिट राशि है। ये दोनों घर का मतलब क्या है? पहला घर है मैं, हम, मेरे लिए, सेल्फ, इसको हम सेल्फ बोलते हैं। और सातवां घर है बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, दूसरा, आपका ओपोनेंट। ठीक है, मैंने कहा था सूर्य के साथ में कोई ग्रह बैठ जाए तो उसको अपने लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये मैं है और यहाँ पे सूर्य मेष राशि में ऊंच का होता है। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि सातवां घर जो है, जो कि तुला राशि है, यहाँ पर शनि देव ऊंच के होते हैं। वो बताते हैं कि दूसरों के लिए काम करो, अपने लिए ना करो। इसी टेक्निक को इस्तेमाल कर करके इस बात को मैंने दर्शाने की, समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।